नमस्कार। मैं राहुल गौड़। आज बात ओरिजिनल बच्चन जी यानी हरिवंश राय बच्चन जी की। बीती 27 नवंबर को बच्चन जी का जन्मदिवस था और जब सब लोग उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला की पंक्तियां उद्धृत कर रहे थे, मुझे कुछ और याद हुआ आया। बच्चन जी, जैसा कि सब जानते हैं, हिंदी कविता में नई कविता और श्रृंगार रस के शानदार कवि थे और मंचीय पाठ के उस जमाने में बहुत लोकप्रिय भी। पर कविताओं से इतर उनका लिखा गद्य, उनकी आत्मकथा जो 4 खंडों में है, एक बहुत ही पठनीय कृति है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्वाण फिर, बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक। ये चारों खंड इनकी आत्मकथा के हैं और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बहुत ईमानदारी, पारदर्शिता और अद्भुत कथा कौशल से अपनी कहानी बयान की है। बहुत आनंददायक अनुभव है इसे पढ़ना। और जैसा कि होता है, पुराने कथाकारों के संस्मरण पढ़कर आप उस समय में एक बार फिर पहुंच जाते हैं। उस आनंद के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको मौका लगे तो ये चारों भाग पढ़िए। फिलहाल मैं आपके साथ इस कथा का एक छोटा सा रोचक भाग साझा करूंगा, जिसमें बच्चन जी अपनी एक पुरखिन राधा और उनकी साथी मेंगनिया की यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। इस वर्णन में 2 घटनाएं इतनी जीवंत तरीके से बच्चन साहब ने प्रस्तुत की हैं कि मुझे लगा कि ये मुझे आपके साथ जरूर साझा करनी चाहिए। तो लीजिए, मैं अंश पढ़ना शुरू करता हूं। यात्रा में कहीं एक नदी पड़ी। राधा और मेहंगिनिया ने उसमें स्नान किया। उनसे थोड़े फासले पर एक और यात्री ने अपने कपड़े उतार कर रखे और हर हर गंगे बोल बोल कर गोते लगाए। हिंदू नहाए चाहे गढ़ई में, नाम गंगा का ही लेता है। नहाकर उसने अपने कपड़े बदले, अपनी गीली धोती निचोड़ी और अपने सामान में जल्दी जल्दी कुछ खोजना शुरू कर दिया। न पाकर वह सहसा चिल्ला उठा, हाय मेरी रुपए की बसनी चोरी हो गई। अभी अभी यही थी, बस किनारे तक धोती पछाड़ने गया कि किसी ने उड़ा दी। इन्हीं दोनों औरतों ने मेरी बसनी चुराई है, इन्हीं दोनों ने, चोट्टी हैं, इनकी नंगा झोरी ली जाए, आदि आदि। मेहंगनिया का जी धुक धुक करने लगा। बसनी तो उसने नहीं ली थी, पर अगर नंगा झोरी ली गई तो उसके गहनों का भेद सब पे खुल जाएगा। फिर हमारे पास तो कुछ नहीं है कि घोषणा करते हुए यात्रा करना कितना मुश्किल होगा, खतरा भी कितना बढ़ जाएगा। और राधा के बदन में कांटों तो खून नहीं। बसनी उन्होंने नहीं ली थी, पर उनके पास अपनी बसनी जो थी, कौन विश्वास करेगा कि बारंबार अपनी गरीबी का डंका पीटने वाली उस विधवा ब्राह्मणी के पास अपनी भी बसनी हो सकती है। बसनी पर कौन ऐसी मोहर छाप लगी है जिससे यह सिद्ध करना संभव होगा कि यह उन्हीं की है, किसी दूसरे की नहीं। धरती उनके पांवों के नीचे से खिसकने लगी। वे सोचने लगी, वो रुपया जो जाएगा सो तो जाएगा ही, इसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और अगर कोई पुलिस थानेदार आ गया तो उनको हथकड़ी भी पहननी पड़ेगी। हे भगवान, कहां से संकट आ पड़ा, कौन पाप उदय हुआ। यात्री की हाय पुकार पर पहले 2-4, फिर 10-12, फिर 20-25 आदमियों ने इकट्ठा होकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे अच्छी खासी तमाशे की चीज बन गई। यात्री अपनी बात दोहराए ही जा रहा था। राधा और मेहंगिनिया ने एक दूसरे की आंखों में देखा और जैसे मंत्रणा की, हमने ब्राह्मणी बाना धारण किया है तो हमें कुछ ब्राह्मणी तेज तेहे का भी प्रश्न करना चाहिए। नारी होने के नाते लोगों की कुछ दया करुणा भी जगानी चाहिए। अभी तक यात्री का आरोप केवल शोर पर आधारित था, शोर से ही शोर पकड़ रहा था। राधा और मेहंगिनिया ने अपना जवाबी हमला ज्यादा शोर करके आरंभ किया। एक आवाज पर 2 आवाजें, फिर औरत की। जब औरत अपनी जुबान चलाती है तब मर्द अपनी तलवार म्यान में रख लेता है। राधा ने तर्राए स्वर में अर्राना शुरू किया, अरे हम प्रयागराज की ब्राह्मणियां हैं, ऊंचे कुल की। हमारे यहां दिन रात पूजा पाठ कथा वार्ता। हम न किसी का चुआ खाएं न किसी का छिरपा पिए। हम किसकी चोरी करने जाएंगे? दूसरे का सोना हमारे लेके माटी है। राम राम, जो हमको झूठी चोरी लगाएगा उसके मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे, उसकी 7 पीढ़ी नरक में पड़ेगी, सड़ेंगी। उधर मेहंगिनिया कहे जा रही, हाय राम, हम बेचारी राण रेवा, ना कोई आगे ना कोई पीछे। आज हमारे सिर पे कोई होता तो किसी की मजाल होती कि हमको चोरी लगाए। बेसहारा को सब सताते हैं। हे भगवान,
तेरे राज में कैसा अन्याय है। सच कहते हैं औरत और गरीब की कोई इज्जत नहीं, जो चाहे उसको ठुकराए, जो चाहे उस पर पाप लगाए। चोरी उन्होंने की नहीं थी, भीतरी मनोबल उनमें था ही। नायब साहब की बहन के तेवर चढ़ गए थे, ऊंट फड़फड़ाने लगे थे। महंगिनिया बलल बलल रोए जा रही थी। चाल ठीक ही बैठी, भीड़ की सहानुभूति उनकी ओर खो चली थी। एक आध स्वर सुनाई पड़े, अरे कहीं और बसनी गिरा आया और अब बेचारी विधवा ब्राह्मणियों को चोरी लगाकर उनकी बेइज्जती करना चाहता है। इतने में एक पुरनिया आ गए। उन्होंने सबको चुप कराया, बोले, धरती बसनी लील नहीं सकती, पहले अपनी अपनी तलाशी लो, फिर धरती की तलाशी लो, चीज जाएगी कहां। किनारे की चप्पा चप्पा भूमि खोजी गई। कुछ लोग नदी में उतरे और वहां के तल को डुबकी मार मार कर छाना गया, जहां खड़े होकर यात्री ने स्नान किया था। और अंत में बसनी पानी में ही मिली, लेकिन ठीक किनारे पर। बात यह हुई कि यात्री बसनी कमर में बांधे हुए नहाने उतर पड़ा था। ऊपर आकर जब उसने धोती छोड़ी तो बसनी भी उतर गई। जब कपड़े बदलकर वह भीगी धोती पछाड़ने को किनारे पर ले गया तो बसनी खिसक कर तह में बैठ गई। राधा महंगिनिया की जान में जान आई। सारी भीड़ के सामने उनकी सच्चाई जो सिद्ध हुई तो उसके मुंह को 4 चांद लग गए और उनका कद 4-4 अंगुल बढ़ गया। यात्री की बड़ी लानत मलामत हुई। ब्राह्मणियों पर झूठा दोष लगाने पर उसे भी बड़ी लाज लगी और उसने उनका पांव छूकर माफी मांगी। रुपया मिलने की खुशी में उसने उनको 1-1 रुपया दक्षिणा दी और दोनों ने यह याद करके कि ब्राह्मण को जल्दी ही प्रसन्न हो जाना चाहिए, दक्षिणा स्वीकार कर ली और आशीर्वाद दे दिया, जाओ गंगा माई तुम्हारा भला करें, भगवती सबके भूल चूक छिपा करें। इस घटना के 2-3 दिन बाद महंगिनिया ने एक ऐसी बात की जो इससे भी बड़ी विपत्ति की भूमिका बनी। किसी छोटे मोटे कस्बे में सराय या धर्मशाला में दोनों ठहरी थी। राधा जब नहा धोकर लौटी तो महंगिनिया को देखकर स्तब्ध रह गई। वह पहले ही नहा धो आई थी। उसने रंगी धोती पहन ली थी, सारे गहने पहन लिए थे, टिकुली बिंदी लगा ली थी और बार बार ऐने में अपना मुंह देख रही थी। अरे ई का करो तो पगलो, करित का है, लाला के सगुन बनाई थे, जनती नहीं आज करवा चौथ है, हमका छोड़ दियन तो का वो बने है तो हमारा सुहाग बना है, आज हम विधवन के बेस बनाए के कुसुगन न करब। राधा का मुंह बंद हो गया। करवा चौथ का व्रत स्त्रियां अपने पति के दीर्घ जीवन के लिए रखती हैं। महंगिनिया रखेल होकर भी भावना पत्नी की रखती थी, छोड़ दी जाने पर भी। उस दिन उसने व्रत रखा और रात को चांद देखकर ही दाना पानी छुआ। तभी किसी ने ताड़ लिया कि वे कंगालिनों का भेष भर बनाए हैं, उनके पास काफी गहना गुड़िया जमा जता है। अचानक उनके साथ एक स्त्री और लग गई। उसने कहा उसे भी ललितपुर जाना है, कई बार आई गई है, रास्ता अच्छी तरह जाना पहचाना है। 2 से 3 होकर वे आश्वस्त हुई। लेकिन वह एक डाकू की कुटनी थी और एक संध्या को गलत रास्ते से ले जाकर उसने उन्हें डाकू के घर में डाल दिया। न पास कोई घर न बस्ती। कुटनी अपना काम करके गायब हो गई। घर में कुल 3 प्राणी, अधेड़ उम्र का डरावना सा दिखता डाकू, उसका जवान बेटा और उसकी अल्लड़ सी पत्नी। राधा और महंगिनिया को यह भांपते देर न लगी कि वे जाल में फंस गई है। वे बार बार पूछती कि उनकी साथिन कहां चली गई, सवेरे सवेरे रवाना होना है, परिवार में विवाह है, साइड से ललितपुर पहुंचना है। पर न कोई बात करता न उत्तर देता, केवल पतोहिया मुस्कुरा देती, कुछ इस तरह का अर्थ व्यक्त करती हुई कि जब रात पार होगी तब न सवेरा होगा। मेरे लड़कपन में राधा जब उस रात का वर्णन करने लगती तो घड़ी जैसे ठहर जाती, गर्मी की चिलचिलाती धूप का दिन भी अंधेरा लगता, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, जी धक धक करने लगता, प्राण कहीं अटके से जान पड़ते। बस इतने से ही मन धीर धरता कि राधा किसी तरह बची गई, नहीं तो हमारे सामने ये कहानी सुनाने को कैसे मौजूद रहती। डाकू के घर में आगे एक दालान थी, उसके पीछे एक बरोठा था जिसका एक दरवाजा आगे खुलता था, एक पीछे की दालान में जिसके सामने लंबा आंगन था, जिसके पीछे और कई कोठरियां थी। राधा और महंगिनिया बरोठे में बैठी, न खाने के लिए उठी न पीने के लिए। कह दिया हम लोग सूरज डूबने से पहले जो खाना पीना होता है खा पी लेती है, बाद को कुछ नहीं लेती। उन्होंने एक कहानी बनाई
और आपस में पर सुना सुना कर कहने लगी, यह घर कितना अच्छा है, नहीं तो इस जंगल में रात को ठहरने को कहां जगह मिलती, लौटती बार भी वह यहीं आके ठहरेंगी, जल्दी ही लौटना है, घर में लड़की की शादी तय कर रखी है, भाई से दान दहेज के लिए पैसा रुपया मांगने जा रही हैं। अरे दान दक्षिणा के भरोसे इतनी लंबी यात्रा तय हो गई। दुनिया में सब जगह धर्मात्मा लोग हैं, कोई टिका लेता है, कोई भिक्षा करा देता है, सफर में और क्या चाहिए, आदि आदि। पतोहिया पर इन बातों का कुछ असर हो रहा था, पर डाकू और उसके बेटे को कुटनी ने दूसरी ही खबर दी थी। कुछ रात गए डाकू ने बाहरी दरवाजे पर 2 बड़ी बड़ी सींग वाले बैल लाकर बांध दिए। फिर एक बड़ा सा गड़ासा लेकर बरोठे में आया। एक कोने में गड़ी लकड़ी पर उसने कुछ देर कुट्टी काटी, फिर दरवाजे की सांकल लगाई, बेड़ा लगाया और ठीक सामने चारपाई लगाकर लेट गया। गड़ासे को तकिए के नीचे रख लिया। भीतर की तरफ दालान में उसके पूत पतोहू लेटे। रेंडी के तेल का एकमात्र दिया बुझा दिया गया और घर अंधकार, गंध और सन्नाटे में डूब गया। राधा और महंगिनिया ने अपनी अपनी सुमरनी निकाल ली। बोली, हम लोग कुछ देर सुमरन करेंगे, फिर यहीं ढुनुक रहेंगी, तड़के ही चल देना है। राधा और महंगिनिया एक दूसरे से इतना सटकर बैठ गई कि उनको एक दूसरे की छाती की धड़कन सुनाई पड़ने लगी। उनके हाथ पांव पाला हो रहे थे। जितने देवी देवता याद आए सबकी मनौतियां मान डाली। जो आज प्राण बच गए तो हे चकेश्वरी देवी तुमको इतना नेवज, हे गंगा माई तुमको इतना दूध, हे महावीर स्वामी तुमको इतनी गुड़दनिया। एक एक पल जुग की तरह बीतने लगा। कहां की नींद पलक तक झपना भूल गई। कभी डाकू करवट लेता तो उसकी चारपाई चरमराती, कभी पूत पतोहू की चारपाई से कुछ खुसफुस होती, कभी कान के पास मच्छरों की सूसू होती, बाकी सब चुप चुप। आधी रात को डाकू ने बनावटी खांसी की आवाज की। बेटे की चारपाई से बनावटी खांसी के स्वर में उत्तर आया। राधा महंगिनिया का खून सूख गया। उठाओ, बाप की चारपाई की सांस बोली। अब नहाए। बेटे की चारपाई की सांस ने उत्तर दिया। बेटे की सांस कह रही थी, दे रे छुरिया। बहू की सांस कह रही थी, कौआ मारे टखना हाथ। स्वर और सांस का यह कथोपकथन कई बार हुआ। तेज आवाज से कान का बहरा होना तो सुना है, उस धीमी आवाज से भी राधा महंगिनिया के कान सुन्न हो गए। राधा बताती, आधी रात के बाद रात की ऐसी घड़ी आती है जब तारों की पलकों पर भी खुमारी छा जाती है। सदा चलती रहने वाली हवा एकदम थम जाती है। न एक डाली हिलती है, न एक पत्ता, न एक तिनका डोलता है, न एक किनका खिसकता है। उस समय दुसह से दुसह पीड़ा शांत हो जाती है। कड़ी से कड़ी चोट का दर्द जाता रहता है। बड़ी से बड़ी चिंता का पंजा ढीला हो जाता है। बेचैन से बेचैन मरीज को चैन आ जाता है। दमहे दमे के रोगी की भी आंख लग जाती है। विरहीन के भी आंसू की लड़ी टूट जाती है और महाकाली रात महाकाल की छाती पर सिर धरकर एक झपकी ले लेती है। वह घड़ी काल की गणना में नहीं आती। राधा भी उस रात को उसी घड़ी की सजग प्रतीक्षा में थी जब विश्व की संपूर्ण सत्ता सुप्त हो जाती है। ऐसी ही एक और रात उन्हें याद थी जब अपनी साल भर की बच्ची को अफीम से सुलाकर उन्होंने अपनी ससुराल के कारागार से निकल भागने के लिए इसी तरह की शब्द संज्ञा शून्य घड़ी की प्रतीक्षा की थी। राधा और महंगिनिया के विचार के तार उस समय साथ ही नहीं जुड़े थे, एक थे। दोनों ने एक साथ एक दूसरे के अंगूठे को दबाया, अपनी अपनी डोलची में पड़े धोती अंगोछे को इस तरह दबाया कसा कि उठाने पर किसी चीज की खड़कन ना हो। महंगिनिया ने दोनों डोलचियां एक एक हाथ में ले ली। राधा खाली हाथ आगे बढ़ी। कोने से डाकू की चारपाई लांगी, समुद्र लांघने वाले हनुमान गोसाई को सुमिर कर। दरवाजे के सामने लगे बेड़े को उन्होंने ऐसे निकाला जैसे कोई आंख में पड़ा तिनका निकाले। सांकल ऐसे छुई जैसे कोई अपना बल तोड़ पाका छू रहा।
दरवाजा ऐसे खोला जैसे कोई अपने घाव की पट्टी हटाए। सीरी सीरी बयार मुंह पे लगी। राधा ने यमराज की देहरी पार कर ली थी, पर हाय राम, महंगिनिया डायन क्यों नहीं निकली? पल पहाड़ लगा। महंगिनिया ने एक पांव बाहर रखा था कि एक बैल ने झोंकारा, पर झोंकार से ही जैसे वह कूदकर बाहर हो गई, नहीं तो दूसरा पांव उठाते उसे दूसरा जुग लगता। डाकू की नाक बोली, दोनों के अभिमान का मानो शंखनाद हुआ और वे भगी नहीं, उड़ी। कृष्ण पक्ष का हंसिया सा चांद निकला हुआ था, वे उनकी ओर पीठ किए हुए उड़ी जा रही थी। क्या ठेठ होकर उनके पांव में लग रही थी, क्या कांटी खूंटी उनके तलवों को चीर रही थी, उन्हें कुछ पता नहीं। जब दोनों 3-4 घंटे तक लगातार भागते भागते लस्त पस्त हो गई और कुछ कुछ उजियाला होने लगा, तो एक चौरस चट्टान पर लेट गई। पथरीला इलाका था, कुछ दूर पर एक चौड़ा नाला बह रहा था, लेकिन थहाने वाली लाठियां तो डाकू के घर ही छूट गई थी। महंगिनिया बोली, जो डकुआ पछियावत आवत होए। राधा ने उत्तर दिया, जो ओही के हाथों मौत बदी होए तक के बचाई। और दोनों भूखी थकी अधमरी सुबह की सुहाती धूप की सेंक पाकर सो गई। दिन चढ़ाया, दोपहर हो गई, न कहीं आदमी ने आदमजाद। उन्होंने नाले में नहाया, कपड़े धोए सुखाए और जिधर से नाला आ रहा था उसी तरफ जाने का निश्चय किया, दक्षिण की ओर। आदमी पानी से दूर नहीं बसता। अंधेरा होते ही पास के गांव खेड़े के दिए दिखाई देंगे। कभी कभी जो चीजें उजाले में नहीं दिखाई देती, अंधेरे में अपना पता सहज दे देती है। सहसा झुटपुटे में सामने कुछ दूर पर बड़ी सी आग उठी और घना काला धुआं उठ उठकर संध्या के अंधेरे को और गहरा करने लगा। वे किसी मरघट के निकट पहुंच गई थी। एक चिता अभी अभी ही जली थी। लपटों के उजाले में कुछ मानव आकृतियां भी दिखाई दी। चिता के प्रकाश में राधा और महंगिनिया के लिए जीवन और आशा की किरणें छटक रही थी। वे आगे बढ़ती गई, यहां तक कि ज्वालाओं का रक्तिम तप्त प्रकाश उनके चेहरों पर पड़ने लगा। मुर्दे के साथ आए हुए लोग इन दो अपरिचित अप्रत्याशित मूर्तियों को देखकर ठिठक गए। राधा ने अपना हाथ उठाया, बोली, डेराज हमऊ मनैया हिन, परागराज की बामनिया हिन, ललितपुर जात रहीन, रतौंधी होत है, कल संध्या से राह भगत गई, रात भर भटकत रहीन, सबेरे नरवा पर पहुंचे। मील भर गांव था, लोग उन्हें गांव ले गए। सवेरे एक व्यापारी की बैलगाड़ी ललितपुर के निकट ही गांव को जाने को थी। यहां से ललितपुर आधे दिन का रास्ता था। 1.5 दिन बाद वे ललितपुर पहुंच गई। तो ये थी बच्चन जी की सशक्त गद्य लेखनी। आशा करता हूं आप और आपके परिवार से स्वस्थ होंगे। जल्द ही कुछ और रोचक, कुछ और आनंददायक लेकर फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।